गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए 2, या फिर डिग्री क्या होनी चाहिए 2। जैसे जनरल हमने लिया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये जो a b c है ये क्या है हमारे पास रियल नंबर्स, और ये जो a है इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये a हमारा 0 होगा तो ये टर्म 0 बन जाएगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन का आज सेकंड पार्ट है। क्या क्वेश्चन है? द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. The product हो गया मल्टीप्लाई किसका? टू consecutive positive integers का। इंटीजर्स है लेकिन कौन से? पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और कंसेक्यूटिव ये टर्म दी हुई है। कंसेक्यूटिव क्या होता है? जो साथ साथ वाले नंबर होते हैं, जैसे 5 और 6 साथ वाले कंसेक्यूटिव, या 4 5 ये भी कंसेक्यूटिव है, या फिर 10 और 11 कंसेक्यूटिव, या फिर 20 और 21। ये कैसे मिला हमें? अगर पहला नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर 5 + 1 6। अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4 + 1। अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 + 1। पहला नंबर अगर 20 है, दूसरा नंबर क्या होगा? 20 + 1। कंसेक्यूटिव साथ वाले +1 हो जाएगा। वैसे ही पहला नंबर हमें पता ही नहीं है, पहला नंबर हमने ले लिया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x + 1। तो ये कंसेक्यूटिव आ गया। या फिर हम इसके बैक साइड भी चल सकते हैं, x - 1। ये दो भी कंसेक्यूटिव आ गए, या ये दो भी कंसेक्यूटिव। अब आप ये दो भी ले सकते हो तो ये दो भी ले सकते हो। करते हैं फिर इनको। और ये दोनों नंबर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। लेट द टू consecutive positive integers और कौन कौन से हो गए? x and x + 1। ये दो कंसेक्यूटिव हो गए। ये दिखा दिया कैसे है। अगर पहला 5 होगा तो दूसरा 5 + 1 6। अगर पहला 10 होगा तो दूसरा 10 + 1 11। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x + 1। तो ये क्या हो गए? कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमें क्या लेना है? इनका प्रोडक्ट। दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू x को मल्टीप्लाई कर दिया x + 1 के साथ, मल्टीप्लाई कर सकते हो। x × x x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x। तो ये आ गया प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है कितना? 306। बट प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल्स टू 306। तो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। इसका मतलब दोनों क्या है? इक्वल। दिस इंप्लाइज x² + x इज इक्वल्स टू 306। x² + x - 306 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करना है तो वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक होगा फैक्टराइजेशन, अभी हमने करना है वो। सेकंड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम इसको फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है और यहाँ पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने फैक्टराइजेशन
किए थे, फैक्टराइजेशन से उनके जीरोस निकाले थे, वैसे ही यहाँ पे रूट्स निकालने हैं। फैक्टराइजेशन लगाएंगे तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते थे। रफ में हमारी इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन से हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाती है, यहाँ 1, b की वैल्यू भी 1, कोफिशिएंट्स x के का कोफिशिएंट a, यहाँ x के का कोफिशिएंट 1, तो a की वैल्यू 1, वैसे ही x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 306 कांस्टेंट टर्म। फिर हम क्या करते थे, a और c को मल्टीप्लाई, 1 को माइनस 306 के साथ किया तो माइनस 306, फिर b लेना है हमने, उसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को सिप्लिट करना होता है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करके 1 आए, मल्टीप्लाई करके 306 आए, तो ये दो बड़े बड़े नंबर्स चाहिए। जैसे अगर हम एक 20 लेते हैं तो दूसरा 19 लेंगे, तभी उनका डिफरेंस 1 आएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 380, थोड़ा बड़ा आ जाएगा, मतलब हमें और छोटे छोटे नंबर चाहिए, दो साथ साथ वाले। तो इनमें एक आ जाएगा 17, एक आ जाएगा 18। जब 17 और 18 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 306, और हमें क्या चाहिए, माइनस में, और यहाँ 1 क्या चाहिए, प्लस का। बड़ा वाला हम प्लस का रखेंगे, छोटा वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 17 निकला 1, बड़ा प्लस का 1। तो जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, 17 into 18 306। तो मिडिल टर्म को सिप्लिट किया, x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 18x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। 18 को आप पहले भी लिख सकते हो, 17 को आप बाद में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी तो फैक्टर बन जाएंगे। 18 अगर आप इधर रखते हो, 17 इधर, तभी तो वही आएगा, तभी वही आएगा आंसर हमारा। फिर कॉमन लेना है, पहले दो में कॉमन, x कॉमन ले लिया, x माइनस 17, यहाँ पे 18 कॉमन ले लिया, x माइनस 17 into 18 306 हो गया। तो x माइनस 17 दोबारा कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या रह गया, x प्लस 18, x प्लस 18। फिर वही आइदर x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 17 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 18। 17 को दूसरी साइड शिफ्ट किया, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस। लेकिन x क्या था हमारे पास, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। सिंस द इंटीजर्स और गिवन टू बी पॉजिटिव, हमें दिया हुआ है इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज x की हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स तो जो थे वो क्या थे, पॉजिटिव। तो देयरफॉर द इंटीजर्स आर, इंटीजर्स कैसे मिल जाएंगे, एक आ गया 17 एंड दूसरा कैसे आ जाएगा 17 प्लस 1 18, कंसेक्यूटिव है 17 और 18 आगे साथ साथ, तो ये दो आ गए हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पॉजिटिव, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 306। एक बार दोबारा देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमारे पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट है 306, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने वो इंटीजर्स निकालने हैं। तो कंसेक्यूटिव लेने हैं साथ साथ वाले, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली थी, अगर पहला 5 होगा तो दूसरा होगा 5 प्लस 1 6, अगर पहला 10 है तो दूसरा क्या होगा 10 प्लस 1 11, वैसे अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, तो इनको क्या लेना है आप, प्रोडक्ट।
मल्टीप्लाई कर दिया, x into x, x square, x into 1, x, और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स हमें दिया था कितना 306, तो इसका मतलब ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, दोनों इक्वल है। 306 को इधर शिफ्ट किया नेगेटिव, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन लगा दिया। फैक्टराइजेशन के बाद आप दूसरे मेथड भी पढ़ोगे, दूसरे भी लगा सकते हो, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगा सकते हो। अभी हमने वो करने हैं इसलिए हमने फैक्टराइजेशन लगाया, क्योंकि फैक्टराइजेशन आपने 9th वगैरह में भी पढ़ा है और पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने फैक्टराइजेशन किया था, मिडल टर्म को स्प्लिट। तो 17 18 आगे कॉमन निकाला, फिर आइदर वहां से x की वैल्यू हो गई 17, एक x की वैल्यू आ गई -18, लेकिन जो इंटीजर्स थे, जो गिवन इंटीजर्स थे वो क्या थे पॉजिटिव, तो -18 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट, तो x की वैल्यू क्या आ गई 17। अगर x की वैल्यू 17 है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी 17 + 1 18, तो ये दो नंबर्स आ गए हमारे 17 और 18। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या दिया हुआ है हमें, रोहन्स मदर, रोहन की जो मदर है इज 26 ओल्डर देन हिम, रोहन की जो मदर है रोहन से 26 इयर्स क्या है बड़ी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नो, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 3 साल आगे, मतलब रोहन जो आज की एज है वो वाली नहीं, 3 साल आगे वाली एज लेनी है, उसकी मदर की भी 3 साल आगे वाली एज लेनी है, और उनका जो प्रोडक्ट लोगे तो वो कितना आएगा 360 डिग्री। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमने रोहन की प्रेजेंट एज ढूंढनी, हमें पता नहीं है रोहन कितने साल का है, लेकिन कंडीशन दी है रोहन की मदर रोहन से 26 साल का है बड़ी। अगर रोहन 10 साल का होगा तो उसकी मदर उससे 26 साल बड़ी होगी, मतलब वो कितने साल की होगी 36 इयर्स। अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी मदर कितनी होगी 46 इयर्स। अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर 26 साल बड़ी है, तो वो क्या हो जाएगी 10 + 26, तो आ जाएगा हमारा 36। अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी मदर क्या होगी 20 + 26, तो आ जाएगा 46। तो हमें पता ही नहीं है रोहन कितने साल का है, वो हमने निकालना है, तो रोहन की हम एज ले लेते हैं x, तो उसकी जो मदर होगी वो कितने साल की होगी x + 26। तो आगे क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स। अगर रोहन आज 10 साल का है, 3 साल बाद कितने साल का होगा 10 + 3 13 साल का। अगर रोहन आज 20 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा 20 + 3 23। अगर रोहन आज x साल का है, 3 साल बाद कितने साल का होगा x + 3। वैसे उसकी मदर, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, x + 26 + 3। तो फिर इन दोनों का क्या लेना है प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर। द्वारा देखते हैं, अगर रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर क्या होगी 10 + 26, 26 क्यों, क्योंकि 26 साल का है वो उससे बड़ी, तो 10 + 26 कितने साल की होगी उसकी मदर 36 साल की। वैसे ही अगर रोहन 20 साल का है तो उसकी मदर कितने साल की होगी 46 इयर्स। वैसे ही रोहन की एज हमें पता नहीं है, रोहन की एज हमने रख ली x, तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी x + 26। तो 3 साल आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 3 साल आगे 10 साल का है तो 3 साल बाद 13 साल का, 20 साल का है तो 3 साल बाद 23 साल का। वैसे ही x साल का है तो 3 साल बाद x + 3, वैसे ही x + 3 किया, इसमें भी +3 किया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, वो क्या आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर। ले लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x, खाली x नहीं, x इयर्स, 5 साल 6 साल 7 साल 10 साल, x इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, वो कितनी आ जाएगी x + 26 इयर्स। 26 कहां से आ रहा है, यहां से 26 ओल्डर,
26 साल उससे बड़ी थी। तो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद या 3 साल आगे, एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x प्लस 3। तो एज ऑफ रोहन्स मदर x प्लस 26 थी पहले प्लस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट लेना है इनकी एज का, लेकिन एज कौन सी लेनी है, 3 साल आगे वाली, ये वाली एज लेनी, ऊपर वाली नहीं, ये वाली। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एजेस इक्वल्स टू x प्लस 3 और x प्लस 29। तो ये हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो इधर ही 360। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x के साथ दोनों को, फिर 3 के साथ दोनों को, इज इक्वल टू 360। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x, x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू 29 29x, फिर आगे 3 के साथ 3x प्लस 3 इंटू x 3x, 3 इंटू 29, तो ये आ जाएगा 87। 306 को 360 को इधर लेके आए तो नेगेटिव साइन, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। x स्क्वायर, x वाली टर्म में प्लस माइनस हो जाएगी 29 और 3 32, इनको कर सकते हो आप प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 निकलेगा, या आप कर सकते हो रफ में 10 में से 7 निकला 3 15, और बड़ा कौन सा है नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व अभी वैसे ही करेंगे फैक्टराइजेशन से। इसमें क्या आ गया हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 32, c की वैल्यू आ गई माइनस 273, a इंटू सी आ गया माइनस 273। देख सकते हो x के का कोएफिशिएंट a यहाँ 1, x का कोएफिशिएंट b यहाँ 32, c कांस्टेंट टर्म, फिर a और c को मल्टीप्लाई, ये आ गया, b क्या है 32। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्लस माइनस करें तो 32 आए, मल्टीप्लाई करके 273। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। इसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक आ जाएगा 39 और एक आ जाएगा 7। जब आप 39 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 273, तो लेकिन हमें 32 चाहिए, इसका मतलब इन दोनों को क्या करेंगे माइनस, और प्लस का चाहिए, प्लस 32 चाहिए, बड़ा वाला प्लस का लेंगे, छोटा वाला माइनस का। तो 7 आप इधर भी रख सकते हो -7, और 39 उधर भी रख सकते हो। तो इनके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। फिर हमें कॉमन लेना है, पहले दो में कॉमन, पहले दो में x कॉमन आ जाएगा, अगले दो में माइनस भी कॉमन आएगा और 7 भी कॉमन निकाला हमने, तो x प्लस 39 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, -7 इंटू x माइनस 7x प्लस माइनस माइनस 7 को 39 से करोगे तो 273। तो ये ब्रैकेट वाला दोबारा कॉमन आ गया, x प्लस 39 कॉमन आ गया, बाकी बचा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फिर वही हमें करना है आइदर
आइदर x plus 39 equals to 0 और x minus 7 equals to 0। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आ गई -39 और x की वैल्यू आ गई +7। x क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। एज कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो एज हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव। सिंस एज ऑफ any person cannot be negative, तो जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल्स टू 7 years। रोहन की प्रेजेंट एज, जो आज की रोहन की एज थी वो क्या थी? 7। उसकी अगर मदर की निकालनी होगी, मदर की कैसे मिलेगी? 7 + 26, तो आ जाएगा 33। उसकी मदर की एज कितनी होगी? 33। लेकिन हमें क्या पूछा है? रोहन की प्रेजेंट एज, तो हमने यहां तक ही करना है 7 years। तो एक बार दोबारा देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। The product of their ages 3 years from now will be 360। We would like to find Rohan's present age। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है, और 3 साल आगे, 3 साल बाद जब रोहन की और उसकी मदर की जो एज लोगे उसका प्रोडक्ट 360 आएगा, तो हमें रोहन की आज की एज निकालनी है, प्रेजेंट एज। तो हमने रोहन की प्रेजेंट एज ले ली x, तो उसकी मदर 26 साल बड़ी है, तो x + 26 उसकी मदर की एज आ गई। 3 साल आगे, 3 साल आगे प्लस कर देना है x + 3, x + 26 + 3, तो x + 29। इन दोनों का प्रोडक्ट 360। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हम दूसरे मेथड करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए इसके फैक्टर्स। एक फैक्टर आ गया x + 29, दूसरा फैक्टर आ गया x - 7। वहां से x की वैल्यू आ गई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। लेकिन किसी भी पर्सन की एज नेगेटिव नहीं होती है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। मतलब जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो क्या है? 7। तो हमें यही निकालना था। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।